अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी आज सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और फिलहाल यहाँ पे भी मैं कर रही थी नाश्ता। और आज नाश्ता जो है वो मुझे अम्मी ने बना दिए थे, दाल वाला पराठा। आज मैंने नहीं बनाया क्योंकि अभी बाजार जाना था। और अगर मैं बनाती ना, अम्मी कहती अभी तूने 1 घंटा ऐसे ही बैठे रहना, फिर तूने हीटर पर बैठ जाना है, फिर तूने काम करते करते ना और 2 घंटे लगा देने हैं। इसलिए मैं तो बना के देती हूँ ताकि फटाफट से तू नाश्ता करे और हम बाजार जाए। और बस ये मैंने अपने आप को पैक शैक कर लिया क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि मुल्तान में क्या इतनी सर्दी पड़ रही है। यार बहुत ज़्यादा सर्दी है। जो पंजाब में ये जनवरी दिसंबर और फरवरी होता है ना, इस महीनों में बहुत सर्दी होती है। इस वक्त टेम्परेचर मुल्तान में कोई 3 टेम्परेचर चल रहा है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सर्दी है। तो यहाँ पे जो है ना वो हम आ गए थे हुसैना गई। हम लोगों ने जब भी कोई फैंसी शॉपिंग करनी होती है ना, हम लोग हुसैना गई आते हैं, ये रहीम सेंटर में। यहाँ पे आपको काफ़ी फैंसी कपड़ों की अच्छी वैरायटी मिल जाती है। पहले तो इधर प्राइस बहुत रीज़नेबल होते थे, लेकिन अब रीज़नेबल वाला ज़माना नहीं है। जितनी महंगाई है, अब पहले रहीम सेंटर में ना आपको बड़े सस्ते कपड़े मिल जाते थे, लेकिन अब तो इतने महंगे होते हैं। यानी अब मुझे लगता है कि एक ब्रांड में और इधर के कपड़ों में वही थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। हर जगह इतनी महंगाई है ना। जो जो कपड़े आपको पिछले साल 5-5 हज़ार के मिलते थे ना, वही सेम ड्रेसेस आपको इस वक्त 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार के मिल रहे हैं। बल्कि अब शादियों का सीज़न है, लेकिन उस हिसाब से रश नहीं है। बल्कि वह दुकानदार भी यही कह रहे थे कि इतनी तो महंगाई हुई हुई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ही रहम करे बस मुल्क पे। 10,000 रुपये लेकर अगर आप बाजार आ जाओ ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप 100 रुपये का नोट लेकर आए हो। इतना कोई फर्क है। मुझे तो 10,000 ना आजकल 100 रुपये लगते हैं। जब मैं बाजार आ जाऊँ कोई चीज़ें खरीद लूँ, ऐसे गायब होते हैं, पता ही नहीं चलता है। बस यहाँ पे जो अम्मी है ना, कुछ फैंसी ड्रेसेस देख रही थी क्योंकि अम्मी का बारात का तो ड्रेस हो गया था। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, वलीमे वाला ड्रेस रहता है, तो अभी तक अम्मी को कुछ पसंद नहीं आया था। और फिर कुछ नानी अम्मा के लिए भी कपड़े लेने थे क्योंकि अपने निकाह पर भी मैंने नानी अम्मा को ड्रेस गिफ्ट किया था। जो ड्रेस मैंने गिफ्ट किया था ना, मेरी नानी अम्मा ने वही पहना था। तो अब मैंने नानी को खुद कहा है कि नानी मैं आपको बारात और वलीमे पे भी ना खुद बना कर दूंगी, आप वही पहनना। लेकिन नानी के लिए मुझे इतने फैंसी नहीं चाहिए, वो थोड़े मोटे कपड़े नानी के लिए चाहिए। अगर आपने कोई मेहंदी के पार्टी वेयर ड्रेसेस या लहंगे वगैरह लेने, तो आपको काफ़ी मुनासिब रेट में ना अंदरून में जो हुसैना गई है वहाँ पे मिल जाते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था आपने अपनी मेहंदी का ड्रेस कहाँ से बनवाया। यार मैंने तो अपने मेहंदी का ड्रेस ना रहीम सेंटर से बनवाया था। मैं आपके साथ जब पूरी पिक्चर शेयर करूँगी ना, फिर डिटेल्स दे दूँगी। ये मेहंदी वाली जो ट्रे है ना, वो मैं देख रही थी। ये पूरा एक मिक्सचर है, इसके अंदर सब कुछ है। ये थाल जो है ना, ये 6,000 की थाल है। जब मैंने कल इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर लगाई थी ना, मुझसे किसी ने पूछा था कितने की थाल है, तो भाई ये 6,000 रुपये की है। अब आपने लेनी हो 6,000 रुपये की तो आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली पूरा पैकेज है ना इसके अंदर। अब जितनी चीज़ें निकाल देंगे उतना प्राइस कम हो जाएंगे, तो उस हिसाब से है। यहाँ पे बस कुछ कपड़े वगैरह मैं देख रही थी। मैंने कहा इधर इतना रश लगा हुआ है, देख के तो आओ कि इधर है क्या। और ये वाले लहंगे मुझे इतने जहर लगते हैं। 5-5 हज़ार या 4-4 थाउजेंड के लहंगे इतना इनका चले, इतने चले हैं ना कि अब मुझे इतने बुरे लगते हैं। लेकिन अभी भी ये हर जगह लटके हुए। इवन ये जो येलो ड्रेस था ना, ये बहुत प्यारा था ना, लेकिन मैं ऑलरेडी मेहंदी का ड्रेस ले चुकी हूँ, तो इसलिए नो चांस कि मैं कुछ और लूँ अब। और बस उसके बाद हम ज्वेलरी देखने के लिए आ गए थे। हाँ हाँ, सही अच्छा लग रहा है ना। ये अम्मी बस जो है वो अब्बू के लिए जो गुल अहमद के कढ़ाई वाले जो ड्रेस होते हैं ना, वो अम्मी देख रही थी। और उसके बाद फिर हम अटल वाली शॉप पर आ गए थे क्योंकि जो कपड़े लिए थे उसके कुछ अटल्स और शलवारें वगैरह जो है वो लेनी थी। अच्छा मुझसे किसी ने पूछा था कि आप लोगों ने जो लेने देने के कपड़े होते हैं वो ले लिए, जो देने होते हैं लड़के वालों को ना, आपने दिखाए नहीं। यार ले लिए, उसमें से कुछ रहते हैं, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाएंगे ना फिर मैं आपको दिखा दूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ में दिखाऊँगी, अभी कुछ रहते हैं। और दूसरा मैंने फैंसी नहीं लिए लेने देने वाले कपड़े जो है ना, हम लोगों ने ना ब्रांड से ले लिए थे। मैंने मोस्टली ईडन रोब से और जुनैद जमशेद वालों से ना जो सूती कपड़े होते हैं वो लिए थे। मैं आपके साथ ना शेयर कर दूंगी नेक्स्ट मंथ ना सारी चीज़ें जो अभी कुछ रहती हैं। यहाँ पे बस जो है वो मैं ज्वेलरी वगैरह देख रही थी अपने लिए। मुझे ना सेंटर में जो आजकल बिंदियाँ चली हुई है ना, वो जो सेंट्रल माथा पट्टी वाली बिंदिया है कि पूरा आपका क्राउन कवर हो जाता है हेयर का, मैं उस टाइप की ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं रही है।
ऑनलाइन तो मैंने काफ़ी सारी देखी थी, लेकिन मुझे ना ऑनलाइन नहीं चाहिए। मैं ना दरअसल रियल में लेना चाह रही थी कि मैं पहन कर देखूँ कि वो कैसी लगेगी। लेकिन मैंने पूरा बाज़ार छान मारा कि मुझे नहीं मिल रही। अभी एक और बाज़ार है तो उसे मैं कल जाकर विज़िट करूँगी, फिर देखूँगी, वरना फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी। एक्चुअली मुझे अपनी मेहंदी के लिए चाहिए। मैंने ना मेहंदी में कुछ लुक अपनी सोच के रखी हुई है, उस हिसाब से अगर चीज़ें मिल गई तो। यहाँ पे बस हम अम्मी के फेवरेट कॉर्नर पे आ गए थे, ये बर्तन वाले। जितने मर्जी बर्तन पड़े हों, लेकिन माओ ने ना फिर भी बर्तन लेने ही होते हैं। मैं अब अम्मी को रोकती हूँ, अम्मी अब मत लो क्योंकि अब शादी है ना। मैंने कहा अम्मी ऑलरेडी बहुत खर्चा है। अम्मी कहती है बड़ी सियानी है तू, पहले तू कहती थी ले ले, अब शादी करीब, अब कहती है लेने ही नहीं है। वो जो शीशे वाली कढ़ाई थी वो अम्मी को बहुत अच्छी लगी थी। हमने कहा अम्मी फिर ले जाएंगे। वो 5000 की थी, वो जब भी मैंने स्टील और शीशे की लिड वाली दिखाई है। ये कहवा के जो सेट थे ये बड़े प्यारे थे, ये भी बड़े महंगे थे, लेकिन ये 8000 9000 के कहवा के सेट थे ये। फिर मुझे कुछ अपने रूम के लिए ना कुछ लैंप्स वगैरह चाहिए थे, तो वो मैं देख रही थी। मुझे ना वाइट और गोल्ड का कंट्रास्ट चाहिए, लेकिन मेरे मियाँ कहते हैं थोड़े बड़े हैं, इसमें छोटे होने चाहिए। मैंने कहा मैं तो लैंप डिज़ाइन करती नहीं हूँ, तो ये छोटे बड़े वाला नहीं हो सकता, इसमें बस जो। खैर फिर हम जो लोग हैं घूमते घुमाते जो है घर आ चुके थे। घूमते घुमाते तो क्या पैसों का कबाड़ा करके घर आए थे, क्योंकि अगर आप बाजार चले जाओ ना कबाड़ा ही हो जाता है। खैर हमारे तो घर में शादी इसलिए जाना पड़ जाता है चीज़ों की जैसे, लेकिन एक मुखलिसाना मशवरा है कि अगर आपके घर में कोई इवेंट नहीं है ना, घर में टिक कर रहे, पैसे सेविंग करें। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी, बाकी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बाकी मेरी बहन की हैं, मेरी अम्मी की हैं कुछ। तो वो मेरी बहन है, वो कहती है मैं जब पहनूं तभी दिखाना, ऐसे नहीं दिखाना। तो अगर मेरी इसमें कुछ होती तो मैं दिखा देती। मैंने जस्ट एक शूज़ लिया था, वो मैं फिर आपको दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और फिर मैं समोसे खाने बैठ गई थी, क्योंकि ये मैं लेकर आई थी समोसे ना, क्योंकि हम दोपहर 12 बजे बाज़ार गए थे और हम 6 बजे वापस आए थे। और साथ में फिर हमने रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि मैंने खाना तो बनाया नहीं था। आज मैं बाज़ार चली गई थी और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो कल जो अंडे चिकन का सालन बनाया था ना वो पड़ा था, अब्बू वो खा लेंगे, और अम्मी मैं और मेरी बहन हम तीनों ने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर करके वो खा लिया था। अभी आप में से नीचे इतने सारे लोगों ने कमेंट करके कहना है कि आप कितना पिज़्ज़ा खाती हैं। बस यार मैं खा लेती हूँ, मेरी अम्मी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो फिर जब भी हमने कुछ बाहर से ऑर्डर करना होता है ना, तो हम लोग पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी भी शौक से खाती हैं। बाकी मैं इतना शौक से पिज़्ज़ा नहीं खाती, खा लेती हूँ, बस जब अम्मी ने खाना होता है मैं भी खा लेती हूँ। जो अम्मी को पसंद वो बस मुझे पसंद, जो अम्मी चाहती है मंगवा लेते हैं। उसके बाद बस ये रात का टाइम था कोई 9 बजे का, और ये मैं हीटर के पास बैठ के अम्मी अब्बू से ना बातें कर रही थी, आने वाले इवेंट्स का पूछ रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। बस आजकल जिनके घर में शादी होती है ना, बस यही सब चलता रहता है। यहाँ पे जो है मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। डाकू को दीजिए अब इजाज़त। ये आप सोचेंगे डाकू कहाँ से आ गया, क्योंकि आपके सामने है ना एक डाकू। इस वक्त मैं डाकू ही लग रही हूँ जिस तरीके से मेरा दुपट्टा बांधा हुआ है इस वक्त, क्योंकि अब मैं करने लगी हूँ थोड़ा काम। वैसे तो मैं लेट गई थी क्योंकि हिम्मत नहीं थी। इस वक्त रात के कितने बजे का टाइम हो रहा है, हाँ 11 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने ना एक्चुअली इनविटेशन कार्ड का ना टेक्स्ट वगैरह लिखने थे, मेरे माइंड में ना कुछ डिफरेंस है। अगर मैं कामयाब हो गई सही तरह से लिखने में जो मेरे माइंड में चीज़ है, तो फिर आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। अगर नहीं हुआ तो बस जैसे फिर सबका सिंपल इनविटेशन होता है ना, टेक्स्ट जो होता है वही लिख दूंगी। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ है डिफरेंस है ना, तो वो लिखूंगी बस। और बाकी यहीं पे बस अब काम करूंगी थोड़ा बहुत, और व्लॉग को मैं करूंगी एंड। ये मैंने पेज वगैरह ना रखे हुए हैं जिस पे लिख के देना है, तो बस खैर यहीं पे मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।